तो उनको पूरी बिल्डिंग को फायदा होगा इसका, उसको पता भी नहीं पड़ेगा, उसका मन हल्का हो जाएगा बैठे बैठे। अंदर ही अंदर सभी होता है अनकॉन्शियस माइंड में। ऐसे ही अगर एक है ना या दो है, तो देखो बड़ों का क्या होता है ना, मोस्टली बेटा और बहू होते हैं, ठीक है। तो पहले तो हस्बैंड वाइफ की आजकल बहुत कम बनती है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। तो बड़े देखते हैं कि बेटा और बहू झगड़ रहे हैं या रूम से आवाज़ आती है, तो जो उनके बच्चे होते हैं वो भी बेचारे रोने लगते हैं या प्रेशर में आते हैं। और बड़ों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। अगर वो समझाने जाते हैं तो वो डांट खा के आते हैं। तो उनको लगता है हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त दुख पैदा होता है अपने बेटे और बहू के से ज़्यादा। उनके जो बच्चों के जो बच्चे हैं उनको मासूम होते हैं और वो डरते हैं। मैं इसके लिए मेरे पास जो काउंसलिंग में लोग आते हैं ना हस्बैंड वाइफ, तो मैं कहता हूँ अगर झगड़ा करते हो ना तो बच्चों को बिल्कुल दूसरे घर में भेज दो, बच्चों तक आवाज़ नहीं जानी चाहिए। बहुत उनका माइंड स्ट्रेस लेता है उस टाइम। तो वैसे ही जो बड़े होते हैं ना उनको माइंड भी स्ट्रेस लेता है जिस वजह से, या बच्चों को पैसे की कमी है या दूसरे टाइप के दुख है, या किसी की नहीं बनती तो डाइवोर्स तक बात, मतलब ये सब चीज़ों से बच्चों को, बड़ों को टेंशन आता है ना, उनको कोई प्रेशर आता है। और प्रेशर क्यों आता है कि ज्ञान नहीं है। अगर उनको लॉ ऑफ कर्मा पता होगा कि भाई ये तो उनके कर्म है, इनको भुगतने पड़ेंगे, या जो भजन करेगा तो वो आनंद अंदर में मस्त रहता है। डिप्रेशन का मतलब हम आंतरिक हमारा खराब हो जाता है, मन का जो सिस्टम है वो बिगड़ना चालू हो जाता है। तो अगर मेडिटेशन करेंगे, सिमरन करेंगे और लॉ ऑफ कर्मा को समझेंगे तो मन से रागवश निकल जाता है, शिकायत निकल जाती है। पहले क्या होता है कि चिंता होगी बड़ों को कि भाई हमारे घर में झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, वातावरण खराब है। बाद में वो चिंता मुक्त हो जाएगा जब ज्ञान में आएगा। बोलेगा ठीक है, हर किसी के अपने अपने कर्म है, हर किसी को यहाँ कर्म भुगत नहीं है। अब अभी प्रैक्टिकल करो ना। महाराज जी का ज्ञान बहुत साइंटिफिक है। साइंस का मतलब प्रैक्टिकल। मैं कहता हूँ ऐसा ज्ञान ही मत सुनो जो प्रैक्टिकल ना हो, जो आपको मुक्त ना करे। ज्ञान बहुत प्रैक्टिकल होता है। इस वक्त भी अगर आपके मन में किसी के लिए बैर है, किसी के लिए शिकायत है, और एक सेकंड के लिए ऐसा भाव करो कि ठीक है भाई ये कर्मों की लेन देन है। अगर किसी ने आपको कुछ नुकसान किया, कुछ छीन लिया, लेकिन अब उसी टाइम आप ऐसा भाव करो कि ठीक है वो कर्मों की लेन देन है, पिछले जन्म में मैं उसका पैसा खा के आया हूँगा, इस जन्म में उसने मेरा खाया, ठीक है अभी हिसाब क्लियर हुआ, कर्म उतर गया। ये सोचते आपको शांति आ जाएगी, एकदम हल्के हो जाओगे। इसको कहते हैं महाराज का प्रैक्टिकल ज्ञान। ऐसा नहीं मोक्ष बाद में मिलेगा, डेली अगर हम मुक्त नहीं है तो बाद में कोई मोक्ष नहीं मिलेगा। ऐसे हमको डेली हर एक चीज़ों से मुक्त होना है, छूटते जाना है। क्योंकि जब अगर हम किसी के लिए बैर पालते हैं ना, नफरत करते हैं, तो वो सामने वालों को पता भी नहीं होता, या पता भी होता है लेकिन हम उससे बन जाते हैं। देखो हम अपने गुरु को कम याद करते हैं, अपने दुश्मन को ज़्यादा याद करते हैं, क्योंकि हम अपने दिल में उसको अपनी जगह दे दी। माफ़ कर दो भाई, ठीक है भाई तू तेरा कर्म जान, माफ़ कर दो, उसको छोड़ दो, फिर वो आपके मन से निकल जाएगा, फिर आपको उसकी याद नहीं आएगी। लेकिन जितनी बार उसको याद करोगे उतनी ज़्यादा आपके मन में वाइब्रेशन बन रहे हैं। वो जेरोक्स मशीन होती है ना, वो एक कर्म बीज होता है। महाराज जी ने बहुत अच्छी साइंस बताई है। बीज से वृक्ष बनता है, फिर वृक्ष से फल लगते हैं और फल से लाखों बीज होते हैं। ऐसे हमारे अंदर भी एक भी अगर कर्म हमने बना लिया तो हम छूट नहीं जाते। अगर उस कर्म को, बीज को डिलीट नहीं किया, ऐसे अंदर जेरोक्स मशीन है, उस कर्म से लाखों कर्म बनेंगे, तो लाखों कर्म से फिर आगे के वो संचित में जमा हो जाएंगे, फिर कितने जन्म हमको लेने पड़ेंगे। मतलब भुगतान ही भुगतान है। और भी डिप्रेशन का ये भी कारण है, जैसे जैसे कलयुग का समय आगे बढ़ेगा, ये समय माया के परमाणु ऐसे हैं और लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग कर्म ऐसे हैं। जैसे अभी हम सब 2023 में है, 2050 या 2060 तक हम सब शायद नहीं रहेंगे शरीर में, ठीक है, मोस्टली हम सब में से 2100 साल तक जो लोग आएंगे फिर से, क्योंकि हमने अभी कर्म बनाया। 2100 साल में हम जब दूसरा शरीर लेंगे तो ज़्यादा डिप्रेशन के पेशेंट मिलेंगे, ज़्यादा डिप्रेशन होगी और लाइफ कम होगी। अभी जो लाइफ है ना 80-90 साल 70-80 की है, आप देखोगे 2100-2200 साल के बाद लाइफ जो है 40-50 की रह जाएगी। ऐसे लाइफ स्पान कम होती जाएगा, क्योंकि माया की डिज़ाइन है, उसको अपने चक्कर चलाना है। तो अभी कर्म बहुत सारे बन रहे हैं और लाइफ स्पान कम हो रहा है, तो कर्म क्या हो रहे हैं, कंप्रेस हो रहे हैं, समझ रहे हैं। ऐसे हमको अगर 100 कर्म हमको रिलीज़ करने हैं तो 100 साल है, तो आराम से सहज लाइफ ज़िंदगी जिएंगे। 100 साल में 100 कर्म रिलीज़ होंगे। अगर हमको वही 100 कर्म 25 साल की उम्र में निकालने हैं तो कितना इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, सोचो डिप्रेशन कितना होगा। इसलिए मैंने कल भी चर्चा करी कि अभी पॉपुलेशन ज़्यादा है, आगे चल कर पॉपुलेशन कम हो जाएगी। ये सब रीजंस हैं, डिप्रेशन होगा, ब्लास्ट होंगे, लड़ाई होगी, तो जानवर गति उस टाइम बढ़ जाएगी, ह्यूमन बींग कम हो जाएंगे। फिर 200 साल तक ये ट्रेंड चलेगा, फिर ह्यूमन बींग बढ़ जाएंगे।
ऐसे कुदरत का सिस्टम है, चलता ही रहेगा अपनी अपनी डिज़ाइन के हिसाब से, क्योंकि सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, ये सिस्टम ही चला रहा है कुदरत को, तो वो अकॉर्डिंगली वो डिज़ाइन ऐसे करती है। कलयुग में सबका जीवन भारी होने वाला है। आज हम फिर भी बहुत खुश हैं, जैसे जैसे समय बीतेगा हमारे बच्चे आएंगे, नेक्स्ट जनरेशन आएगी, और भी प्रेशर बढ़ता जाएगा। जो भी ज्ञान से कनेक्टेड नहीं है, जिसने गुरु नहीं किया, जो ज्ञान में नहीं है, जो मेडिटेशन नहीं करता है, उसको बहुत तकलीफ होने वाली है, उसका जीवन बहुत नर्क जैसा गुजरने वाला है। और जिसने गुरु कर लिया, जो ज्ञान में है, वो कलयुग में बैठ के भी सत्युग में होगा, उसकी लाइफ बिल्कुल सहज होगी, क्योंकि उल्टा भी उतना ही करेक्ट है। जितना कलयुग अभी हेवी होता जाएगा, अध्यात्म ज्ञान मिलना, सच्चा गुरु मिलना, ज्ञान मिलना डिफिकल्ट होता जाएगा, संसार भारी होता जाएगा, क्योंकि हमारा ध्यान संसार में उलझा रहेगा। हम इतना, हमको कुदरत टाइम ही नहीं देगी कि हम कहीं ध्यान, आप देखो ना मुंबई में कहाँ टाइम है, मुंबई में हम सबको टाइम नहीं है, ऐसे गाँव में हो जाएगा कुछ सालों बाद, किसी के पास टाइम नहीं रहेगा। मुंबई में ना गाँव में अभी नहीं है तो मतलब असर बढ़ता जा रहा है माया का। तो ये डिज़ाइन माया की ऐसे बनेगी, डिप्रेशन के पेशेंट बढ़ते जाएंगे। जो भी साइकेट्रिक आज कर रहे हैं ना, उनके लिए आगे फ्यूचर में बहुत स्कोप है, लेकिन जो ध्यान करेगा वो पूरा प्रेशर और एनर्जी का खेल होगा। ऐसा होता है कि जैसे अपने कोई थॉट आए तो अगला भी, जैसे किसी पर्सन के बारे में थॉट आए तो अगले पर्सन को भी वैसे ही थॉट आएगा अपने बारे में। देखो दो चीज़ है, हम अक्सर थॉट ही समझते हैं, बट हमारे अंदर दो चीज़ होती है, एक होता है भाव, एक होता है विचार। अक्सर हम भाव को और विचार को एक समझ लेते हैं, लेकिन विचार अलग है, भाव अलग है। भाव का मतलब होता है इमोशंस, कोई चीज़ हम दिल से फील करते हैं ना, उसको कहते हैं भाव। और दूसरा होता है विचार, तो थॉट आया और चला गया, मैकेनिकल समझते हैं ना, कोई भी चीज़ मैकेनिकल, विचार आया, थॉट आया तो मैकेनिकल हो गया। अगर हमारे भाव जुड़ गया तो वो उसको कहते हैं भाव। इसके लिए प्रेम भाव कहते हैं। प्रेम मैकेनिकल नहीं होता, प्रेम के लिए भाव करना पड़ता है। तो अगर थॉट आया, क्योंकि थॉट हमारे कंट्रोल में नहीं होता, थॉट कर्मों के हिसाब से माइंड होकर अपने आप निकलता रहता है, भाव हमारे कंट्रोल में होता है। तो अगर किसी के लिए थॉट आया तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, सामने वाले को बताना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर भाव किया, क्योंकि भाव ऊर्जा होती है, थॉट जो विचार जो होते हैं वो मरी हुई ऊर्जा कह सकते हैं इसको। जैसे फ्रूट होता है ना, पेड़ से काटा तो उसमें कुछ टाइम तक रस रहता है, ठीक है, वो जिंदा होता है। फूल होता है, देखो एक दिन में मुरझा जाता है, मतलब मर जाता है। ऐसे जो थॉट है वो मरा हुआ होता है, आया और निकल गया। बट जो भाव होता है वो ऊर्जा होती है, प्योर ऊर्जा, हमारी चेतना की ऊर्जा। जब हम कुछ भाव करते हैं तो भाव का रिफ्लेक्शन उसके अंदर जाता है। किसी के लिए अच्छा भाव करेंगे तो सामने वाले को सत्य ऊर्जा में पता पड़ जाएगा, अगर किसी के लिए नेगेटिव या बुरा भाव करेंगे वो भी पता पड़ जाएगा। हो सकता है सामने वाला इतना होश में ना हो कि उसको रिसीव कर पाए, उसको ऊपर लेवल तक पता ना पड़ जाए। अब वो डिपेंड करता है कि सामने वाला कितना जागृत है। बहुत लोगों को पता पड़ भी जाता है, कहते हैं कि भाई तेरे मन में क्या है मुझे पता पड़ जाता है, तो एक्चुअली उसके सबकॉन्शियस वो रिफ्लेक्ट एनर्जी को रिसीव करता है। पिछले जन्मों की डेवलपमेंट होती है तो उसको वो एनर्जी को पकड़ सकता है, पर हर को नहीं पकड़ सकता। इसके लिए काफ़ी डेवलपमेंट चाहिए, ज्ञान की बहुत आगे की बात है। तो भाव को पकड़ डिटेक्ट कर सकते हैं, थॉट को नहीं कर सकते। सर जी, अभी जो 12-20 साल से जो अपने धर्म में है, जो कंटिन्यूस बानी पढ़ रहे हैं, महाराज जी के शब्द उनके जिबा पे है, बट फिर भी उनमें अहंकार बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये अहंकार क्यों होता है? ये सोसाइटी की वजह से होता है या उनके कुछ कर्म है पिछले जन्म उनकी वजह से होता है? ये होता है नेचर की कमी की वजह से। महाराज का अगर बेस लगना ज्ञान का, एक ही बेस है नियक्षर। जहाँ नियक्षर है वो महाराज का ज्ञान में है, सत्य ज्ञान में। जहाँ नियक्षर नहीं है वो माया है। भले कोई 5 घंटा भी राम नाम सिमरन करे, जैसे मैंने बताया कि दरिया शाह या कबीर साहब के पंथों में भी राम नाम सिमरन तो करते ही हैं, लेकिन बहुत सारे पंथों से सतगुरु जब जिंदा होते हैं तो सत्ता होती है, सतगुरु चले जाते हैं सत्ता उनके यहाँ चली जाती है। तो अगर राम नाम करें तो एक लेवल तक फायदा होगा, क्योंकि वो शब्द है, कृत शब्द है, उससे ऊपर के लेवल के कर्म भी करते हैं। लेकिन अहंकार हमारे जो मैं है, जिसको मैं समझते हैं, वो बहुत डीप में, बहुत कोर में अंदर है, वहाँ तक राम नाम नहीं पहुँचता, वहाँ नियक्षर पहुँचता। इसके लिए कर्म, वहाँ पे जो कर्म है, जो अहंकार है, वो अहंकार नहीं छूटता। जैसे आपने कहा कि हमारा धर्म है, जहाँ भी मुझे कोई कहता है कि सुखराम जी महाराज का पंथ, सुखराम जी महाराज की संप्रदाय या धर्म, तो मैं कहता हूँ ये गलत वर्ड है।
सुखराज महाराज लाइव हैं, सत्ता रूपी हैं। जहाँ भी सतगुरु जिंदा होते हैं वहाँ कोई धर्म नहीं होता, कोई पंथ नहीं होता, कोई परंपरा नहीं थी, कोई संप्रदाय नहीं होता। गुरु के चले जाने के बाद जो उनके बाद के जो फॉलोअर्स होते हैं वो पंथ बना देते हैं, वो संस्था बना देते हैं, वो माया में भटक जाते हैं। बुद्ध का देखो, जब तक बुद्ध जिंदा थे तब तक उन्होंने कोई संस्था नहीं बनाई या कोई ऐसा धर्म नहीं बनाया। उनके जाने के बाद उन्होंने पूरी जिंदगी उन्होंने एक ही शिक्षा दी कि मूर्ति पूजा मत करो। उस टाइम ब्राह्मण और पंडित मूर्ति पूजा बहुत करते थे, 2500 साल पहले पूरा भ्रम था कि मूर्ति पूजा करो, मूर्ति पूजा करो। तो बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो उसने एक ही मैसेज दिया कि मूर्ति पूजा मत करो। जब तक वो जिंदा था, शरीर छोड़ने के बाद उसके शिष्यों ने पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बुद्ध की बना दी। जो सिखाया उसका उल्टा कर दिया। जब तक गुरु नानक थे, गुरु गोविंद साहब थे, तब तक 10 बादशाह, जब तक सतगुरु थे तब तक कोई पंथ नहीं था। गुरुओं के जाने के बाद पंथ बन गया। जीसस क्राइस्ट थे, जिसको आज हम क्रिश्चियन धर्म बोलते हैं। जीसस जब जिंदा था तब उसने क्रिश्चियन धर्म नहीं बनाया। जीसस के मरने के बाद 500 साल बाद क्रिश्चियन धर्म बना। बाइबल जो है ना वो 12 उसके शिष्यों ने लिखी, तो वो तो जिंदा नहीं था, वो तो चला गया। उसने जो ज्ञान दिया सिर्फ 3 साल ज्ञान दिया, उसके 500 साल बाद क्रिश्चियन धर्म बना। और क्रिश्चियन धर्म भी वही कर जो शिक्षा है, जो टीचिंग्स जीसस ने दी कि प्रेम करो, लव इज गॉड, गॉड इज लव, आज क्रिश्चियन इसके ऑपोजिट कर रही है। ऐसे हर धर्म, हर पंथ, हर संस्था में होता है, होता रहेगा। ये नियम है। जहाँ सतगुरु जिंदा है वहाँ माया एंटर नहीं करती, क्योंकि माया डरती है, प्रकृति को डर लगता है सतगुरु से। तो वो जब तक इंतजार करती है भाई इसका शरीर छूट जाए। सतगुरु चले गए, फिर सतगुरु अपने गुरुमंडल में गए, फिर वो दूसरी बार कब आते हैं वो उनकी इच्छा पे होता है। लेकिन उस क्षेत्र से फिर माया की कब्जा कर देती है, उनके ज्ञान को जो है पंथ बना देती है, फॉलोअर्स मिल जाते हैं, फिर संस्था, फिर नियम, फिर अंधविश्वास, फिर ऑर्गेनाइजेशन बनना, बोर्ड ट्रस्ट बनना, फिर आश्रम बनना, फिर क्या पैसा लेना, पैसा कलेक्ट करना, फिर आपस की राजनीति, आपस की पॉलिटिक्स, ये सब शुरू हो जाता है। ये सब होता है पंथों में, सिर्फ सत्य नहीं होता, सत्य निकल जाता है। किसी भी संत, किसी भी गुरु की आप देखो, कबीर साहब जब तक जिंदा थे, आज कबीरपंथी कबीर साहब ने जो टीचिंग दी उसके ऑपोजिट काम कर रहे हैं। किसी भी आप संत का देखो, इसी के लिए संत कहते हैं कि जब तक सतगुरु जिंदा है, सतगुरु को पकड़ो, किसी पंथ को मत पकड़ो, किसी धर्म को मत पकड़ो। जब तक सतगुरु है, धर्म बन गया तो फिर वो एक तरह का माया ही है। ठीक है, वो भी अच्छा है, दूसरी मतलब लो लेवल की भक्तियों से तो वो बेटर है। एटलीस्ट नॉनवेज करना बंद हो जाता है लोगों का, मांसाहारी से शाकाहारी बन जाते हैं, तो इसलिए लिमिटेड फ़ायदा होता है। लेकिन जो असल जो उद्देश्य है कि अहंकार को मिटाना, अहंकार इतना तीव्र, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि माया ही होती है, प्रकृति होती है, तो प्रकृति को इतने आसानी से मिटा नहीं जा सकता। और ये हमारे अंदर बिलीफ सिस्टम लाखों जन्मों से हमारे अंदर कर्म पड़े, संस्कार पड़े हैं, कल्पना पड़ी है, मेमोरीज पड़ी है, इन सबको इतना आसानी से डिलीट नहीं किया जा सकता। इसको जिंदा जो नियक्षर होता है ना वही डिलीट कर सकता है। अगर नियक्षर है तो वही सफाई होगी, अहंकार मिटेगा और हम प्रेम और भाव आ जाएगा। अगर नियक्षर नहीं है तो प्रेम भाव नहीं आएगा, और फिर राजनीति आएगी, लड़ाई झगड़ा होगा, तेरे पास इतने शिष्य है, मेरे पास इतने शिष्य है, मैं बड़ा सत्संग करता हूँ, तू छोटा सत्संग करता है। किसी भी 2 ग्रुप को एक स्टेज पे बिठा दो, एक को ऊपर बिठाओ, एक को नीचे बिठाओ, आपको फर्क समझ में आ जाएगा। नीचे वाले का चेहरा ऐसे हो जाएगा, भाई मुझे नीचे बिठाया, समझ जाओ भाई, ये फिर वहाँ से निकल लो। इसके लिए मैं सत्संग में जाता हूँ, बैठ के बस हंसता रहता हूँ कि भाई कॉमेडी हंसी आती है। ज्ञान बातें तो केवल ज्ञान की होती है, वो दशम द्वार के ऊपर क्या होता है और कैसे समाधि लगती है, बाकी सब करते हैं, पर अनुभव प्रैक्टिकल नहीं आते। सर डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है अपना नाम स्मरण करने सिमरन करने के लिए? देखो, डिसिप्लिन जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई डिसिप्लिन की जरूरत नहीं होती। प्रेम इज इटसेल्फ डिसिप्लिन, प्रेम ही डिसिप्लिन है। अगर आप धर्म में आ गए, जैसे सेमिनार लगते हैं, ठीक है, हम कहीं गए और सुना कि भाई रोज़ 1 घंटा राम नाम सिमरन करो, तो हम बैठ गए मैकेनिकल, राम नाम सिमरन करो, तो कभी पूजेगा कभी नहीं पूजेगा, और ये ऐसे नहीं कि भाई ड्यूटी है, एक नियम हो गया, डिसिप्लिन हो गया। अगर आप गुरु से प्रेम करते हो, भक्ति से प्रेम करते हो, और उस गुरु ने आपको बोल दिया कि भाई अगर तुम मेरे से प्रेम करता है तो मेरे लिए और कुछ मत कर, सिर्फ आधा घंटा सिमरन कर, तो कोई डिसिप्लिन नहीं चाहिए। अगर पूरा दिन आप बिजी रहोगे ना तो भी आपका प्रेम वो बार बार अंदर से मारेगा कि भाई आज भजन नहीं किया, सब काम छोड़ भजन पे बैठो।
रात को 12 बजे से पहले और दिन खत्म होने से पहले आप ड्यूटी पूरी करोगे, क्योंकि प्रेम है। तो प्रेम खुद ही डिसिप्लिन है। जहाँ प्रेम है वहीं भक्ति है। महाराज जी ने प्रेम भक्ति का अंग सबसे प्रेम भक्ति श्रेष्ठ बताई है इसके लिए। जहाँ भी डिसिप्लिन आ गया, जहाँ नियम आ गया, मतलब नियम, तो वहाँ प्रेम खत्म हो जाता है। बाइबल में भी यही हुआ, जो इजराइल के जो यहूदी है, उनके जो गुरु थे 10 नियम देके गए, तो उसको भगवान मान रहे थे। लेकिन 200 साल की यात्रा में वो नियम इतने कड़क हो गए कि कोई चोरी करे उसके हाथ काटो, मतलब दया भाव करुणा तो निकल ही गया था, पूरी मायावी चीज़ें थी। तो जब जीसस क्राइस्ट आए तब उसने बताया कि भाई नहीं, नियम से ऊपर प्रेम है, प्रेम करो, प्रेम होगा तो सब होगा। अगर कोई आपको डिसिप्लिन दे कि भाई चोरी मत करो, तो फिर भी आप कर्मों के हिसाब से पिछला पास संस्कार होगी तो आपकी इच्छा होगी, लेकिन जिससे आप प्रेम करते हो उसने कह दिया तो आप दूसरे को सोचोगे भी नहीं चोरी के लिए। तो वो प्रेम क्या होता है? प्रेम मतलब होश होता है। यहाँ में प्रेम अलग है, मोह अलग है, ठीक है। मोह की बात नहीं कर रहा हूँ, जो राग बोलते हैं ना कि किसी के राग हो जाता है, जो नॉर्मल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रेम होता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो मोह होता है, वो तो फंसाने वाला होता है। ये जिस प्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, ये अनकंडीशनल लव कहते हैं, किसी कोई कंडीशन की जरूरत नहीं होती, बेशर्त शुद्ध प्रेम। और नॉर्मल प्रेम में भी हम सबको पता है कि अगर उसका रुमाल भी हमारे हाथ में होता है तो हम कितनी उसकी कीमत करते हैं कि भाई ये मेरे प्यारे का रुमाल है, या हमको जिससे प्रेम होता है हम उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो अगर गुरु से प्रेम होता है तो गुरु जैसे बनने की कोशिश होती है हमारी। तो वो शुद्ध प्रेम अलग है, मोह अलग है, ठीक है। और जब ये शुद्ध प्रेम है, आप लेट आए, इसकी हमने वितरागता की बात की थी शुरुआत में, ये प्रेम बढ़ते 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 पराभक्ति बन जाती है। प्रेम भक्ति फिर पराभक्ति में कन्वर्ट हो जाता है। पराभक्ति के बाद वितरागता आने लगती है। ये एक स्टेज है, एक स्टेप है एक एक ऊपर। फिर वितरागता, वैराग्य, हर चीज़ों में वैराग्य आने लगता है, फिर सब छूट जाता है खुद ही। जब हम परम तत्व की जब अनुभव हमको हो जाती है। लेकिन नियम के ऊपर प्रेम है और जागृति, प्रेम से जागृति बढ़ती है। मीरा का जो प्रेम था ना, वो जागृति वाला प्रेम था। बहुत लोग अभी भी कंफ्यूज है कि भाई मीरा को इतना प्रेम था तो वो तो राग हुआ, तो मोक्ष कैसे मिला? वो राग वाला प्रेम नहीं था भाई। राग वाला जो मोह वाला जो प्रेम होता है ना, मोह छीनना चाहता है कि चीज़ मेरे को मिले। प्रेम छीनना नहीं चाहता, देना भी नहीं चाहता। प्रेम मतलब न्यूट्रल होता है कि बस प्रेम बिना किसी रीज़न के प्रेम आता है, बिना किसी रीज़न के आनंद होता है। देखो प्रेम होता है तो कैसे आनंद आता है। अगर हमारे अंदर प्रेम है तो कोई हमको गाली भी दे, हमको हंसी आती है, हम कहते हैं ठीक है जाए तो माफ़ किया। आज हम आनंद में हैं, अलग मूड में है, अलग जोन में है, ऐसा होता है ना। तो मीरा का वो वाला प्रेम था। हमको धीरे धीरे ऐसे प्रेम बढ़ने से होश बढ़ता है। और जो भी हमारी अंदर वृत्तियाँ होती है, जैसे डिसिप्लिन की आपने बात की, तो कोई दारू पी रहा है, बहुत एडिक्शन है, उसको कितना भी समझाओ तो समझेगा ही नहीं, मतलब कॉन्शियसली समझेगा, सबकॉन्शियसली वो फिर पी लेगा, क्योंकि जागृति की कमी है। जागृति का मतलब क्या होता है? जागृति, कोई अगर कम जागृत है या बेहोश है, उसका मतलब सिंपली साइकोलॉजी में ये कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड उसके कॉन्शियस माइंड का हावी हो गया। तो जागृति तो है लेकिन कम है और बेहोशी ज़्यादा है, तो बेहोशी उसके ऊपर छा गई, इसलिए वो मना करने के बाद दारू पी रहा है। तो जितनी हमारी जागृति बढ़ेगी उतनी हमारी अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, हम कॉन्शियसनेस बढ़ेगी और सबकॉन्शियस माइंड का पावर कम होगा। फिर जागृति बढ़ते 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 हम खुद ही जज करते हैं कि यार दारू पीने से कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि पता पड़ जाता है कि कुछ मिल नहीं रहा है, उसका नुकसान ही हो रहा है, टाइम का नुकसान हो रहा है, पैसे का नुकसान हो रहा है, या दूसरी जो वृत्तियाँ होती हैं, हमारा इसमें भला नहीं है, हमारा इसमें फ़ायदा नहीं है, इसका होश आ जाता है। जब जागृति बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिक सेल्फ डिसिप्लिन हो जाते हैं। बाहर का दिया हुआ डिसिप्लिन हमको फंसाता है। देखो जिससे आपने डिप्रेशन की बात की ना, डिप्रेशन में क्यों आते हैं? बहुत ज़्यादा जहाँ घरों में डिसिप्लिन होता है, स्कूल घरों पर देखो बच्चे डिप्रेशन पे होंगे, क्योंकि चेतना को फ्रीडम चाहिए। चेतना हमारे अंदर फंसी हुई है। चेतना ऐसे है, चेतना उड़ना चाहती है। आज हर कोई फ्रीडम चाहिए क्यों बोलता है? क्योंकि चेतना गुण है। चेतना ऐसे फंसी हुई है हमारे अंदर, जैसे छोटे बड़े को छोटे के कपड़े पहना दो, तो ऐसे चेतना फंसी हुई है। तो फ्रीडम में क्या होता है? धीरे धीरे ग्रोथ होती है और जागृति बढ़ने से सेल्फ डिसिप्लिन हो जाते हैं, खुद की अवेयरनेस आ जाती है। ऐसे हम बच्चों को डिसिप्लिन कराते हैं कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, लेकिन जब बच्चे को ऐसा कुछ करें या बच्चों को भजन सिमरन करा दें, उनकी जागृति बढ़ना चालू हो जाए,
तो बच्चों को खुद की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि भाई ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, वो फिर उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगेगा। मेरा कहने का मतलब बाहर का दिया हुआ जो डिसिप्लिन होता है, थोपा हुआ, वो प्रेशर डालता है।